पैसे खुशी से देते हैं, इसलिए देते हैं, इनकी भी जरूरियात है। मैं कभी घर पे रहता हूँ, कभी घर पे नहीं रहता हूँ, आप कहीं बाहर कभी चले जाते हैं, सामान्य तिजारत लेके निकल जाते हैं, कभी सर्विस करने निकल जाते हैं, कभी आप अपने देश से विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, अपनी बीवी को कुछ पैसे दे के जाते हैं। और अगर घर में भी रहते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, आप पैसे कमाते हो, महीने में कुछ पैसे अपनी बीवी के हाथ में किस लिए देते हो? ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनकी खुशी के लिए आप कुछ पैसे उनके पास दे देते हो, मगर क्या होता है? हमारी माँ बहनों का हाल देखो। दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा होता है, दौलत बढ़ती है तो आदमी गुनाह का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी अय्याशी करना शुरू कर देता है, दौलत बढ़ती है तब इंसान खुदा की रहमतों से दूर होता चला जाता है। आप अपनी बीवी को कुछ पैसे देते हो, हमारी माँ बहनें अपने पैसे पाने के बाद बाजार चली जाती हैं, और बाजार जाने के बाद क्या होता है? मेकअप के सामान खरीद कर लाया करती हैं। मेरे दोस्तों, फिर बनाव सिंगार करती हैं, और बनाव सिंगार करके अपने शौहर के सामने नहीं आती, बल्कि शादी की महफिल में संवर के जाती हैं। बाजार जाती हैं तो संवर के जाती हैं, शादी की महफिल में जाती हैं तो संवर के जाती हैं, उर्स के जलसे में आती हैं तो संवर के आती है। मेकअप का सामान इसलिए रखी है कि संवर के तुम जाओ, दूसरों को अपना चेहरा दिखाओ, दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती जाहिर करो। नहीं नहीं, शरीयत ने संवरने का हुक्म दिया है औरतों को, मगर मेरी माँ बहनों, अगर तेरा शौहर तुझे कुछ पैसे दे तो तुम मेकअप के सामान खरीद के लाओ, मगर बन संवर के तू अपने शौहर के सामने आओ, अपने शौहर को अपना हुस्न दिखाओ, निखर के आओ अपने शौहर के सामने, ताकि तेरे शौहर की नजर जब तेरे हुस्न पे पड़े तो फिर तेरे शौहर की निगाह किसी गैर महरम पे न पड़ने पाए। जब तेरे शौहर की निगाह उठे तो तेरे ही हुस्न पे उसकी निगाह उठे, तेरी ही खूबसूरती पे उसकी निगाह। बहुत अच्छा। दौलत के नशे में औरतें भाग रही हैं, दौलत पाने के बाद इंसान भाग जाता है, दौलत पाता है इंसान अय्याश हो जाता है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, आज देखो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके धामनगर में ऐसा ना होता हो, मगर दौलत बढ़ती चली जाती है। हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उतरता चला जाता है। पहले तो लिबास पहनती थी तो पूरे बदन छुपा हुआ होता, पूरा जिस्म छुपा हुआ होता। दौलत बढ़ गई तो कपड़े चुस्त हो गए, दौलत बढ़ गई तो कपड़े छोटे हो गए, दौलत बढ़ गई तो सर से दुपट्टा उड़ गया, दुपट्टा कंधे पे आ गया, और दौलत बढ़ गई तो कंधे से भी दुपट्टा गायब हो गया। बोलो, दौलत ने इंसान को तबाह किया कि नहीं किया? दौलत के चक्कर में इंसान कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, दौलत कमाओ, जरूर कमाओ, मगर उन दौलतों को खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की मोहब्बत पर, दौलत की मोहब्बत गालिब न हो, बल्कि दौलत की मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत गालिब हो, रसूल की मोहब्बत गालिब हो, तो फिर वो दौलत इंसान को जन्नत की तरफ लेकर चली जाती है। आज ये मैं थोड़ी सी बात करूं, दौलत खर्च करो। हमारी माँ बहनों, गौर से तुम सुनना कि अगर तेरा शौहर तुझे कुछ खर्च करने के लिए दे, आप सुनिएगा नौजवानों, आपसे भी मैं कहता हूं, अगर अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत से क्या हमें करना चाहिए? अल्लाह की रजा हासिल करना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहिए। दौलत से अल्लाह की रजा कैसे हासिल करेंगे? मैं यही बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद अपने वक्त का बहुत बड़ा शहंशाह है, अपने बहुत बड़ा बादशाह अपने वक्त का है। बुजुर्गों ने बताया हारून रशीद उस बादशाह का नाम है, सूरज निकलता था तो उसी की सल्तनत में, डूबता भी था तो उसी की सल्तनत में डूबता था। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। उसी हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। पर ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर मैं उधर नहीं जाना चाहता। हारून रशीद और जुबैदा की कहानी आपने सुना होगा, मगर एक बात मैं बताता हूँ। अब बताओ, वक्त का शहंशाह जो होगा और जो अपनी वक्त बीवी, शहंशाह अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा, तो वो अपनी बीवी को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देता होगा कि नहीं देता होगा? हमारे पास पैसे कम होते हैं, फिर भी हम खर्च करने अपनी बीवी को देते हैं। बादशाह ने दिया होगा कि नहीं? बादशाह ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया
होगा, अपनी लियाकत के मुताबिक दिया होगा। मगर हारून रशीद की बीबी जुबैदा जब अपने शौहर से दौलत को हासिल करती है और जब पैसे वसूल करती है, अब उस पैसे के मालिक, उस पैसे का मालिक जुबैदा है, उस पर जुबैदा का कब्जा है, वो जुबैदा की मिल्कियत है जो हारून रशीद ने दे दिया था। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को सुनना। अब जुबैदा ने क्या किया, पैसे जमा करके रखती है। बगदाद शरीफ से लेकर के, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक उन्होंने नहर खुदवा दिया। बड़ी रकम खर्च होती है उसमें, बड़ी रकम खर्च होती है, बड़ी दौलत उसमें लगती है। बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक नहर खुदवाया जुबैदा ने और उस नहर का नाम नहर जुबैदा रखा गया। इतनी बड़ी रकम उसमें लगाई। आप जुबैदा से सवाल करो, ए जुबैदा क्या जरूरत थी, तूने शौहर से पैसे नहीं दिया, शहंशाह वक्त ने नहर नहीं खुदवाया, आपने क्यों महसूस किया और अपनी रकम से यह नहर खुदवा। मेरे दोस्तों जुबैदा का जवाब सुनो। जुबैदा कहती है सुनो, मैंने इतनी बड़ी रकम इसमें लगाई है। जब गर्मी का मौसम होता और हाजी लोग हज करने के लिए जाते, हुज्जाजे किराम जब सफर करते, उस वक्त पैदल लोग चला करते थे, हज के लिए जाते थे। प्यास की शिद्दत होती थी, जब हाजियों को प्यास लगती थी तो बिलक जाते थे। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था, तड़प जाते थे लोग। मैंने नहर इसलिए खुदवाया कि जब हाजी को प्यास लगे तो इसी नहर से अपनी प्यास बुझाए। अल्लाह की रज़ा के लिए ये दौलत खर्च करके मैंने नहर खुदवाया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दौलत अगर हासिल हो तो अल्लाह की रज़ा हासिल करो। आओ एक बात और मैं जुबैदा की बताऊं, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जुबैदा की एक अच्छी बात सुनिए। मेरी माँ बहनों, मैं जानता हूँ आप बड़ी मसरूफियत के शिकार हैं, आप मसरूफ रहा करती हैं, आप बहुत बिजी रहा करती हैं। मैंने देखा बिजी तो इतना है कि जलसे कि आप उर्स के जलसे में आप आ जाती हैं, आप मज़ारात पर हाजिरी देने आ जाती हैं, मेले में घूमने के लिए आ जाती हैं। इतनी फुर्सत अगर आपको हो गई है तो क्या कुरान की तिलावत की फुर्सत नहीं मिलती? आपका शौहर परेशान रहता है, इतना कमाता हूँ बरकत नहीं होती, इतनी मेहनत करता हूँ बरकत नहीं होती, और तू है आवारा की तरह घूमती रहती है, अपने सर से बाल, अपने सर से दुपट्टा उतार कर अपने बालों को बिखरा के जुल्फें लहरा के बाजारों में चला करती है। शादी की महफिल में जाती हो, जुल्फें लहरा के चला करती हो। तुम्हारा तस्वीर होता है मेरी जुल्फें देखे कोई तो कुछ हो जाए, मुझे देखे तो कोई एक दूसरे से कहे कि फलां की बीवी बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐ मेरी माँ बहनों, ये तसव्वुर छोड़ दो, ये ख्याल छोड़ दो। जुबैदा खातून से सबक हासिल करना चाहिए। आपके दरमियान सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत बयान की जाती है मगर नजरअंदाज कर देती हो। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज का नाम है जुबैदा खातून। वो जुबैदा खातून एक रोज घर में बैठी हुई है, गौर से सुनिए, तिलावत नहीं करती हो तुम, कहती हो फुर्सत नहीं। सुबह होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उसके लिए टिफिन तैयार करना होता है। मेरा शौहर ड्यूटी जाता है, उसके लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है। सुबह उठती हूँ, आंगन में झाड़ू लगाना पड़ता है, बर्तन साफ करना होता है, वक्त नहीं मिलता। उठती हूँ तो काम में लग जाती हूँ। मैं कहता हूँ ऐ मेरी माँ बहनों, काश कि तू थोड़ी देर कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकाल लिया होता। अगर तू कुरान की तिलावत की आदी हो गई होती तो तेरे सारे काम भी हो जाते, तेरा वक्त भी बच जाता। ये कुरान की तिलावत की बरकत का ज़हूर तेरे घर में होता कि वक्त से पहले तेरा सारा काम हो जाता और फिर तेरे घर में बरकतों का भी नुज़ूल होता, तेरे शौहर की परेशानी भी दूर हो गई होती, मगर तू तिलावत नहीं करती। जुबैदा की एक कहानी सुनो, बात खत्म करना चाहता हूँ। जुबैदा खातून है, हारून रशीद बादशाह की बीबी है। 300 खादिमा को खरीदा, 300 कनीज को उसने अपनी जेब खास से खरीदा, अपनी खास रकम से खरीदा। 300 औरतों को खरीदा, 300 कनीज को खरीदा। सबके सब हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। 300 के 300 पूरे के पूरे हाफिजा हैं, सब हाफिजा हैं। सबको अपने महल में बुलवाया और कनीज को सामने रखा। 300 कनीजें हैं, 300 खादिमा है। सबसे कहा सुनो, इसी महल में रहना है,
जहाँ मैं रहूंगी तुम लोगों को भी वहीं रखूंगी, जो मैं पहनूंगी तुम लोगों को भी वही पहनाऊंगी, जो मैं खाऊंगी तुम लोगों को भी वही खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। मगर तुम लोग अपना वक्त बांट लो, तुम लोग अपना वक्त तकसीम कर लो। कहा कौन सा वक्त तकसीम करना है? कहा अपनी ड्यूटी तुम लोग आपस में बांट लो। एक का वक्त खत्म होने लगे तो वक्त खत्म होने से पहले दूसरा अपना काम शुरू कर दे, दूसरे का वक्त खत्म होने ना पाए कि तीसरा अपना काम शुरू कर दे। कहा काम कौन सा है? काम कौन सा है? ज़ुबैदा कहती है काम सिर्फ इतना है कि मेरे इस महल में एक इंसान एक कुरान की तिलावत करे और जब उसका वक्त होने पे आए तो दूसरा कुरान की तिलावत शुरू कर दे। एक लम्हा के लिए मेरे घर में कुरान की तिलावत बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, कहाँ हो आप? आपके पास इतनी तो दौलत भी नहीं है कि कनीस